चलिए बच्चों, अभी तक अपन ने बेसिक सीरीज के क्वेश्चंस देख लिए। अब थोड़ा सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मिशन 100 को भूलना नहीं है भैया। हर दिन मिशन 100 का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। आपको आज एक टिप दे रहा हूं, डाउनलोड एनी 2019 जेईई मेन पेपर, कोई भी 2019 के किसी भी स्लॉट का जेईई मेन का पेपर डाउनलोड करो। आप उस पेपर को दो और देखो आज आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आज की एक्सरसाइज है, मैथमेटिक्स का पेपर दो उसमें से और देखो कहां स्टैंड कर रहे हो मैथ्स के अंदर, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखनी है कि हर वक्त हम कुछ सीख कर आप में से जैसे काफी लोगों ने मुझे बताया सर बाइनोमियल की दिक्कत थी, अब आपने कुछ और चीजें बताई हैं। मैं इसी तरीके से आपकी मदद करता रहूंगा वीडियोस के थ्रू। लेकिन आप आज के दिन एक पेपर देंगे 2019 किसी भी स्लॉट का डाउनलोड करके और देखेंगे वेयर यू स्टैंड। ठीक है, अब आगे की सीरीज पर हम थोड़ा फोकस करते हैं। ये सीरीज बनती कैसे है, ये वाली के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे मैं देख लेता हूं 1 + x की पावर 6, 1 + x की पावर 6, इसका एक्सपांशन अगर मैं लिखता हूं यहां पर तो आ जाएगा 6c0, 6c1 इंटू एक्स, 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर, 6c3 इंटू एक्स क्यूब अप टू 6c6 इंटू एक्स की पावर 6। और मैं क्या कर रहा हूं, इसी एक्सपांशन को वापस से लिख देता हूं, इसी एक्सपांशन को वापस से लिख देता हूं, पूरा का पूरा एक्सपांशन वापस लिखी। और अब क्या कर रहा हूं, इन दोनों एक्सपांशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। बहुत ध्यान से देखना, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूं, कोई सवाल नहीं सिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं, बस बता रहा हूं कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने एक एक्सपांशन लिखा, वो एक्सपांशन वापस से लिख दिया। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये यहां पर क्या है 6c0, 6c1 इंटू एक्स, 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू 6c6, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 6c0, 6c1 इंटू एक्स अप टू 6c6 एक्स की पावर 6 है ना। और यहां पे भी क्या हो जाएगा 6c6 एक्स की पावर 6। मुझको कहा गया, मुझको बोला गया कि इसके अंदर एक्स की पावर 6 का कोएफिशिएंट ढूंढिए। तो आप एक्स की पावर 6 कैसे करोगे, जब ये 6c0 इससे मल्टीप्लाई होगा तभी तो बनेगा। क्या बनेगा, एक्स की पावर 6। हाँ की ना, हाँ। और क्या बन सकता है, जब 6c1 देखो ये x की पावर 1 यहां पे x की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तब भी तो बन सकता है। तो ये कितना आ गया 6c1 इंटू 6c5। बताओ फिर यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर है तो इसमें से क्या ढूंढोगे, x की पावर 4 ढूंढोगे तो 6c4। फिर यहां पर क्या करोगे 6c3 और यहां पे भी x क्यूब, फिर यहां पे 6c4, 6c2 है ना बच्चों, फिर 6c5, 6c1 और क्या करोगे साथ में 6c6, 6c0। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। बताओ ये पूरा x की पावर 6। और बताओ यहां पर भी फिर x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्या है 1 + x की पावर 12 है, इसमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा यार, कितना आ जाएगा 12c6। देखो दोनों तरफ x की पावर 6 से कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। क्या किया, दोनों तरफ x की पावर 6 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। सिंपल, यहां पे x की पावर 6 का देखा और यहां पे x की पावर 6 देखा, दोनों एक ही तो चीज है तो दोनों बराबर होंगे। देखिए बच्चों 6c0 से 6c6, देखो ये यहां पे देखो, इधर में ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, अगेन नजरिया की बात होती है बस। ठीक है, नजर तो सबके पास होती है, बस नजरिया ही नहीं होता है। थॉट प्रोसेस देखिए, मेरे को यहां पे बेस का सम 6, ये पे 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6 6 6 6। तो कहीं ना कहीं जब भी बेस का सम मुझे कांस्टेंट दिखता है, जब भी यहां पर ये बेस का सम मुझे कांस्टेंट दिखता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसमें किसी का कोएफिशिएंट होगा, है ना, किसी सीरीज का। देखो 12c6 आ गया। अब इसी को एक नया सवाल क्या बोल सकते हैं बच्चों, 6c0 बताओ NCR को NCn-r लिख सकते हैं ना यार। इतने सारे वीडियो में इतनी सारी सीरीज के अंदर बताया आपको मैंने
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बताओ इसको क्या लिख देंगे? 6C0, फिर क्या लिख देंगे? 6C1 इंटू 6C1, फिर क्या लिख देंगे? 6C2 इंटू 6C2, ऐसे जाके क्या बन जाएगा? 6C6 इंटू 6C6 बन जाएगा। बताओ हाँ कि ना? और यही कितना हो गया हमारा? 12C6। और इसी को फिर अल्टरनेट क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? 6C0 का स्क्वायर, 6C1 का स्क्वायर, 6C2 का स्क्वायर, अप टू 6C6 का, ओहो 6C6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 12C6 आ जाएगा। देखो अब जनरली किताब में सवाल यहां से शुरू होता है, फिर वो यहां से जाते हैं, फिर ऊपर की चीजों पे जाते हैं। अपन ने तो क्या किया? बस दो सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके एक कोएफिशिएंट ढूंढ लिया, एक सीरीज दिख गई। तो जब भी ऐसे दो सी आपको दिखे ना, ऐसे एनसीआर, NC1, ऐसे एनसीआर और NCX ऐसा करके कुछ दे रखा हो आपको, दो दो सीरीज के मल्टीप्लीकेशन दे रखे हो आपको, तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है, क्या? किसी दो सीरीज का प्रोडक्ट होगा, किसी का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे होंगे, किसी सीरीज का प्रोडक्ट होगा, कोई कोएफिशिएंट ढूंढ रहे होंगे, किसी सीरीज का प्रोडक्ट होगा भैया, कोई दो सीरीज होने वाली है उसका प्रोडक्ट होगा, और उसमें से किसी का कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? जिसका बेस का सम मुझको कांस्टेंट दिखता है। ऊपर देखो 666 दिख रहा था, क्या दिख रहा था? तो जिसका बेस का सम मुझको कांस्टेंट दिखता है, कहीं ना कहीं वही कोएफिशिएंट में ढूंढ रहा होता हूं। सिंपल सी चीज है, एंजॉय कीजिएगा साहब। अब एक सवाल और मैं आपसे पूछ लूंगा, बस फिर इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे करता रहूंगा। आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में, शक्ल एक होती है, मेकअप आगे पीछे करते रहते हैं तो शक्ल अलग अलग दिखती है। तो बस देखो अब आगे पीछे मेकअप करता हूं, बेसिक शक्ल दिखा दी मैंने आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल सिंपल, सबने किया हुआ होगा, बस नजरिया वापस देना चाह रहा हूं। सवाल सिंपल है, सबने किया होगा, बस नजरिया वापस देना चाह रहा हूं कि देखो इस डायरेक्शन में जाकर सोचना। और मेरी एक आदत है, पता नहीं कुछ लोग समझते हैं कि एडवांस्ड लेवल का मतलब होता है डिफिकल्ट सवाल, कुछ लोग सोचते हैं जो बने ना वो एडवांस लेवल। बल्कि मुझे लगता है कि जेई एडवांस्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टू द कोर को उठा के थोड़ा सा मोड़ देते हैं, लेकिन क्या वो कोर तक जा रहा है? मेरी समझ जो है, मेरी समझ क्या है, हो सकता है किसी को ये समझ ना समझ आए, सबकी समझ अलग अलग होती है। कोई ज्यादा समझदार हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि जितनी समझ की जरूरत है उतनी है। आपको पता है ना, कभी कभी ज्यादा समझदारी भी दिक्कत देती है ना? तो ये भैया सिंपल सी बात सोचने की है। भैया ये पेड़ दिख रहा है, इसके जो ब्रांचेस वगैरह दिखती हैं, ये इधर इधर ब्रांचेस दिख रही होंगे, इधर फल वल टंगते हैं, आपको दिखती है भैया ये, ठीक है? मतलब आप देख सकते हो सवाल को, आपको विजुअलाइज होगा ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बोर्ड्स है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बोर्ड्स है। सामने बड़ी सी एक टहनी दिख गई, लेकिन जब मैं रूट्स के बारे में देखता हूं, मुझे हर पेड़ का रूट दिखता नहीं है, लेकिन आपको सबको पता है रूट्स हैं इसके, बेस वही है। तो जब मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूं, देखो ये कहां जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, और इतना रूट है तो मतलब इतनी दूर तक फैला है। तो आपने देखे होंगे कुछ पेड़ जो होते हैं वो सालों सालों तक कहीं नहीं जाते, 100 साल हो जाते हैं। कैसे? अंदर देखो ऐसा बेस मजबूत होता है उनका। तो जब वो बेस आप सोचने लग जाओ, दिखने लग जाए आपको, है ना, कि सामने नहीं है लेकिन आप विजुअलाइज करने लग जाओ, मुझे लगता है वो जेई है। और एडवांस्ड वही है जो रट्टा मारकर देख लेगा, मैंने ऐसे पेड़ बनाया, बना दिया, बस हो गया काम, हो गया, बस ऐसे हो जाता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। ये बाइनोमियल देख लीजिए, पीएनसी देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, क्यों कैट एग्जाम के अंदर भी क्यों पूछा जाता है इन्हें। ये बेसिकली मुझे मैथ, मुझे एक एप्टीट्यूड लगता है कि सोचने का तरीका क्या है। आप इसको विजुअलाइज करेंगे, देखो आप इसको देखें कि किस तरीके से ये आपका सवाल जा रहा है। मैं सवाल छोटे ही लूंगा, और छोटे सवालों से कंसेप्ट बड़े प्यारे बनते हैं। छोटे इन द सेंस जिनको तोड़ मरोड़ के खुद डिराइव कर सकते हो, उनसे सवाल बड़े प्यारे बनते हैं। तो हम ये सवाल है सब लोग कराते हैं, मैं इसको देखने का नजरिया आपको बताता हूं बस। NC0
ये NC0 का स्क्वायर है तो NC0 इंटू NC0 लिख सकता हूं और NC0 का NCN लिख सकता हूं। NC1 इंटू NC1 और NC1 को लिख सकता हूं NCN-1। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे लिख सकता हूं, आप सबने देख रखा है। NCN का स्क्वायर को NCN इंटू NCN और NCN को NC0। देखो सबका बेस पकड़ो, क्या आ रहा है, सबका बेस क्या आ रहा है। अरे करो सम, अरे देखो ना, अरे देखो ना, 0 प्लस एन 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 जब दो दो सी मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हो, मैंने अभी बताया था, तो सीरीज का मल्टीप्लीकेशन होगा। बेस का सम कांस्टेंट दिख रहा हो, किसी का कोफिशिएंट ढूंढ रहे होंगे, किसका, जो कांस्टेंट आ रहा हो। यहां पर देखो n दिख रहा था तो मैं एक 1 प्लस एक्स होल की पावर n लिख देता हूं, इसका एक्सपांशन खोल देता हूं, और एक और 1 प्लस एक्स एक्स की पावर n का सेम एक्सपांशन लिखता हूं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, x की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढो, किसका, x की पावर n। सर ये आपने ये कैसे जज किया कि वो x1 प्लस एक्स की पावर n का ही एक्सपांशन खोलना है, यहां से। सर दोनों को ही खोलना है, यहां से, बस यहां से जज कर लिया, ऊपर n तो पावर n का एक्सपांशन खोलना है। अब आप बताओ क्या होगा भैया, ये सबका बेस कांस्टेंट दिख रहा है, क्या होगा, ये x की पावर n का कोएफिशिएंट होगा, किसके मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। मतलब क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और इसमें से किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का। क्यों सोच रहा हूं x की पावर n, क्योंकि यहां पर देखिए n 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 n, तो इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर n का कोफिशिएंट 2n cn, तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा, 2NCN। फटाक से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सोचिएगा क्या करने वाले हैं अपन, चलो स्टार्ट। बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख लो, ये सवाल दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर अब तो बेस का सम कांस्टेंट है ही नहीं, शक्ल वही, बस मेकअप थोड़ा अलग कर दिया है, थोड़ा फाउंडेशन लगा दिया है, तुम उतारो, है ना, काजल वाजल उतारो भैया। तुम क्या बोलोगे, सर NC0 को NCN लिख सकता हूं क्या। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल लिख सकता है। ये NC2 को NCN-2 लिख दूं क्या सर, और ये क्या आ जाएगा, NC1 N-1 CN-1। देखो ये लिख दिया। अब बताओ, अब दिख रहा है क्या कुछ, बेस का सम कांस्टेंट दिख रहा है मेरे बच्चे को। अचानक से ऊर्जा जागी अंदर, लगा सर अब बनेगा। मुझे ऐसी सीरीज दिखती है और मुझको अगर बेस का सम कांस्टेंट नहीं दिखता है तो मैं आगे पीछे मतलब NCR को NCN-R कर देखता हूं कि कहीं कोई कांस्टेंट आ रहा है क्या। अगर बेस का सम कांस्टेंट आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नया दिमाग लगाएंगे, लेकिन आ रहा है वाला सोच लेते हैं पहले, इसको देख लेते हैं। देखो ये n n n n मतलब जब भी बेस का सम कांस्टेंट दिख रहा है तो हम क्या ढूंढते हैं बेसिकली, कितनी सीरीज का प्रोडक्ट होगा, 2 सीरीज का प्रोडक्ट। कौन सी सीरीज का प्रोडक्ट होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लेते हैं और 1 प्लस एक्स की पावर n-1। सॉरी पावर कैसे सोची, इधर से सोची। अब इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढूं, ये कैसे सोचोगे, बेस के सम से ढूंढूंगा। बेस का सम कितना आ रहा है, x की पावर n ढूंढूंगा, तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1, तो 2n-1 Cn मेरा कोफिशिएंट हो गया x की पावर n का। तो इस पूरी सीरीज का सम कितना आ गया मेरे पास में, 2n-1 Cn। बताओ बहुत सारे सवाल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है ना। अब बताओ इसमें क्या करूंगा, थोड़ा मेकअप और ज्यादा मेकअप, थोड़ा आई शैडोज वगैरह और सब इधर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मेकअप, ज्वेलरी वगैरह पहनाएंगे, नया सवाल बनाएंगे, नया दिखाएंगे। कोई फंक्शन में भेज रहे हैं भैया, सवाल एकदम डेकोरेटेड दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चला देंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ कि एक 1 प्लस एक्स की सीरीज है, एक 1 माइनस एक्स की सीरीज है, दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। बस क्या कर रहे हैं, डेकोरेट ही करना है,
एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। आइए अल्टरनेट चला के देखते हैं, मिलते हैं अगले सवाल पे बच्चों। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, ये दिस इज द न्यू क्वेश्चन। और बोला गया कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मैनिपुलेशंस करके पूछ लेंगे, अपने को कोर पे ध्यान देना है। 2c का प्रोडक्ट मतलब कोई दो एक्सपांशन का प्रोडक्ट होगा, है ना। अब मैं एक्सपांशन लिख देता हूं, मतलब बेसिकली लिख देता हूं इस सीरीज को। आई को 0 से शुरू करना है तो 30c 30 20cm, फिर प्लस क्या करते हैं, आई को 1 डाल देते हैं तो 30c 29 20cm-1, है ना। फिर हम क्या डाल देते हैं भैया, 30c 28 20cm-2, ऐसे जाते जाएगा। अब बताओ जरा क्या होने वाला है यहां पे, क्या कर सकते हैं अपन, बताओ 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 क्या कर सकते हैं। देखो बेस का सम कांस्टेंट तो शायद नहीं दिख रहा है मेरे को, बेस का सम कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं कुछ चेंज कर सकता हूं। इसको 30c 0 लिख सकता हूं, 30c 1 लिख सकता हूं, अरे ये तो 30c 28 ही रह गया, है ना। 30c 28 को 30c 2 लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये गया। और यहां पे बहुत ध्यान से देखो, अब देखो बेस का सम, देखो m+0 क्या आ रहा है, सब 1 m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेस का सम कांस्टेंट दिखा। और जैसे ही बेस का सम कांस्टेंट दिखा, मतलब मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m ढूंढूंगा, क्योंकि बेस का सम m आ रहा है ना। अब m ढूंढूंगा किसके एक्सपांशन में, एक तो 30 और एक तो 20। अल्टरनेट प्लस माइनस वाली बात बाकी है अपनी, लेकर आ रहा हूं मैं, लेकिन मैंने सोचा जो कराया उसके कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रख के देखता हूं। तो देखो जरा ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 50 और एक्स की पावर m का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 50cm। तो इस पूरे एक्सपांशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50cm। खत्म। अब उसके आगे अलग अलग चीजें पूछ लेंगे आपसे, कोई ये करो नहीं तो वो करो नहीं तो ये करो, हम कर लेंगे सब कुछ। लेकिन देखो बेस का सम कांस्टेंट कैसे पकड़ना है, समझ आया कि नहीं आया, है ना। अब मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस दूंगा। अब आप फटाफट से ध्यान रखना, टेलीग्राम पर 5 से 10 सवाल भेजने वाला हूं इस टाइप के, पहले उसको प्रैक्टिस करना ढंग से, फिर इसमें वेरिएशन दिखाऊंगा आपको, और है ना। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो मैंने बताया था c0 का स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर। अब मैंने इसके पीछे कुछ कोफिशिएंट जोड़ दिए वापस से, है ना। वापस से क्या करा मैंने, कोएफिशिएंट्स जोड़ दिए। अब आपके मन में क्या, सर सीरीज थी ना तो आपने बोला जनरल टर्म लिखना, लिख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ यहां पे आगे बढ़ रहा हूं। मैंने बोला nc0 का स्क्वायर से लेकर n+1 टर्म्स तक है, मैं सबसे पहले लास्ट टर्म लिख लेता हूं। तो लास्ट टर्म जो आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी भैया, 2n+1 और nc कितना आना चाहिए यहां पे, आप बताओ जरा। n+1 टर्म तक जा रहे हैं, 0 1 2 3 कितना आना चाहिए, बताओ 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 बताओ। n का स्क्वायर। सर ये आपने कैसे देख लिया, क्या ऊपर n+1 से n+1 नहीं आना चाहिए था। अरे देखो n को 0 1 2 चल रहा है ना, देखो n को 0 डालूंगा मिल रहा है कि नहीं, n को 1 डालूंगा देखो मिल रहा है कि नहीं, n को 2 डालूंगा देखो मिल रहा है कि नहीं। तो वैसे ही आ गया n का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, नहीं ना, है ना। ये लास्ट टर्म आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज, ये मेरा समेशन s है, मैं क्या करता हूं इस सीरीज को पूरा उल्टा कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2n+1 टाइम्स n का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक मिनट यहां लिखता हूं, 2n+1 टाइम्स n को लिख सकता हूं nc0। फिर क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 2n+1 के पहले पूरा नहीं, फिर दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 2n-1, है ना। देखो ना 2 का डिफरेंस है तो इधर भी 2 का डिफरेंस आएगा, तो कितना आ जाएगा ये n-1 ना, तो nc1 का स्क्वायर उल्टा कर रहा हूं, है ना। ऐसे जाते जाएगा। अब बताओ जरा ये 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स क्या आ जाएगा nc(n-2) का स्क्वायर। फिर 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में, बता दो, nc(n-1) का स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा nc(n) का स्क्वायर। सबको ऐड कर लो तो s और s मिलके ये 2s हो जाएंगे, सेम ही तो सीरीज है, बताओ हाँ कि ना। और जब सबको ऐड करोगे तो देखो क्या बन रहा है इधर, 2n+2 टाइम्स nc0 का स्क्वायर, nc1 का स्क्वायर, nc
2 का स्क्वायर अप टू NC(n) का स्क्वायर, और NC0 का स्क्वायर से NC(n) का स्क्वायर तक मैंने आपको बताया ही था। कितना होता है बच्चों? 2 की पावर n। यही होता है क्या 2 की पावर n? ना 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 ना, 2 की पावर n तो किसका होता है? NC0 से NCn तक का। ये तो स्क्वायर है, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों? 2NCn। देख लो, और ये 2s के बराबर था, तो s बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? n+1 इंटू 2NCn। थैंक यू। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगली वैरायटी स्क्रीन पर, अब देखो यहां पर 2 C और बेस का सम देखो, आप कांस्टेंट नहीं दिख सकता। आप जो करना है करके देख लो, बेस का सम आपको कांस्टेंट नहीं दिखेगा। मैंने कहा था तब कुछ और सोचेंगे, अब यहां पर फिर अब मेरा विजन क्या होना चाहिए भैया, नजरिया क्या होना चाहिए? देखो जरा यहां पे क्या हो रहा है। देखो ये कुछ नहीं है ना, तो सबसे पहले मैं यहां 4C0 लिख देता हूं। देखो 4C0 माइनस 4C1 प्लस 4C2 माइनस 4C3। आप देखो जरा, मेरे दिमाग में तो क्या आता है, अरे भैया ये कहीं ऐसा एक्सपांशन तो नहीं है सर, उसी में तो ऐसा होता है। ऐसा एक्सपांशन तो उसी में होता है सर, यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि है। देख लो आप बच्चों जरा, हाँ 4C0 माइनस 4C1 प्लस 4C2 माइनस 4C3 है कि नहीं? देखो फटाफट। हाँ दोस्तों, अब सोच तो लिया होगा आपने, आप सोच रहे होंगे हाँ सर ऐसा कुछ दिख तो रहा है, लेकिन आप क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए हम करते हैं बच्चों सवाल। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सबसे पहले तो 4C0 40 4C4 ये पूरी सीरीज लिखता हूं। यहां पे 4C3 पर कहानी आकर रुक गई है ना, तो मैं जरा 4C4 के बारे में भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अभी देखता हूं 404C4 यहां पे ये है क्या, बेसिकली 303C4 सबके यहां पे बेस में 4 दे रखा है। क्या है ये 4 का मतलब? क्या ये कुछ कहना चाह रहा है आपसे? क्या हम x की पावर 4 का कोएफिशिएंट ढूंढने की बात कर रहे हैं? तो बच्चों x की पावर 4 देखो जरा, अगर मैं यहां लिख लेता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 404, तो इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? बताओ x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 404C4। अब बताओ अगर मैं क्या लिख देता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 303, उसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 303C4। फिर क्या लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स की पावर 202, उसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? 202C4। तो बेसिकली इसी सीरीज को मैं क्या बोल सकता हूं कि इट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, 4C0 1 प्लस एक्स 404, 4C1 1 प्लस एक्स 303 प्लस 4C2 1 प्लस एक्स, अरे 1 प्लस एक्स 202 है ना, माइनस 4C3 1 प्लस एक्स 101, और हम क्या कर रहे हैं साथ में बच्चों 4C4 को एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इस एक्सपांशन के अंदर काम हो गया मेरा। इसमें ढूंढो जरा x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, आपको जो सीरीज पूछी है ना वही मिलेगी। अरे बोल दो यार, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में थोड़ी उम्मीद कम हो सकती है इसकी, लेकिन फिर भी करना जरूर है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये बोल दें कि नहीं आ सकता ये। और मैंने आपको कहा ना, ले देकर बात एक ही है, कुछ कोएफिशिएंट होगा किसी का, बस मेकअप अलग अलग कर देते हैं। यहां पर देखो जरा, ये कोएफिशिएंट ढूंढ दिया अपने को। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर 101 को फिलहाल के लिए टी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बच्चों? टी। तो बताओ इसको लिखता हूं 4C0 4C4, तो बच्चों ये देखो ऐसा लिख देता हूं 4C0 टी की पावर 4, 4C1 टी क्यूब, 4C2 टी स्क्वायर, 4C3 टी प्लस 1 माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत? बताओ ये पूरे एक्सपांशन को आप क्या लिख सकते हो?
बताओ क्या लिख सकते हो, t माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, ये लिख दिया। देखो ये पूरे एक्सपांशन को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, ये माइनस 1 ये रहा। देखो इस एक्सपांशन को खोलो, यही बनेगा, है ना। अब बच्चों यहां पे अभी तक हम क्या ढूंढ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। t कितना है मेरा बच्चों, t t t t t t t t कितना है, 1 प्लस एक्स की पावर में 101 माइनस 1 होल की पावर 4 माइनस 1, है ना बच्चों, है ना। अब इसको अपन एक्सपांड करें, जरा इसको नीचे वाले को एक्सपांड करें, तो नीचे वाले को एक्सपांड कैसे करेंगे अपन, 1 प्लस, है ना, 101 c1 इंटू x, 101 c2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस 1 होल पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 से ये प्लस 1 क्या हो गया, कट गया। अब बताओ यहाँ पे x के टर्म से शुरुआत हो रही है, इसमें x की पावर 4 का ढूंढना है, तो बेसिकली इसका कोफिशिएंट ढूंढूंगा, क्योंकि यही जब पावर 4 होगी तो x की पावर 4 बनेगी। ये x स्क्वायर को कभी कुछ भी खोलूंगा पावर में तो x की पावर 4 से बड़ा ही होगा, और सारी टर्म को पावर 4 से खोलूंगा जब भी तो क्या होगा, बड़ा ही होने वाली है वो चीजें। तो हमको x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन देगा, 101 c1, और इसके पावर कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि यहां से बाहर निकाल रहा हूं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 101 c4, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। देखो वो पूरी सीरीज जो थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 101 की पावर 4। ऑब्जर्वेशन, 4c0 माइनस 4c1 प्लस 4c2 गया सबके, फिर यहां पे c4 दे रखा था, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकला, वो अलग वेरिएशन हो गया। फटाक से देख लेना इसको भैया, कॉपी में नोट कर लो, इस सवाल को अच्छे से पूरा खुद से सॉल्व करो, फिर मिक्स सवाल करके दूंगा आपको, फिर हम सोचेंगे एक एक करके। चलो मिलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है समेशन k की वैल्यू 0 से 7 है ना, और अंदर एक और समेशन दिया हुआ है। लोग डरते हैं जनरली, दो समेशन दिख जाते हैं तो उनको आइडिया क्लियर नहीं होता है कि 2 समेशन दिया हुआ हो तो क्या करना है। मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा, मैं तो क्या सोच रहा हूं कि बाहर जो समेशन इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे k वेरी कर रहा है, इधर r वेरी कर रहा है, तो मैं पहले देखता हूं सिर्फ r को। मैं सोचता हूं k कोई नंबर ही है, k वेरिएबल नहीं है, k कोई नंबर ही है, जैसे 1 2 3 है, k कोई नंबर है, तो यहाँ पे वेरिएबल को देखता हूं जरा शांति से क्या होता है, उसके बाद मैं यहां पर देखूंगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, चलो समेशन ऐसा कैसी रखे रख देते हैं अपन, k की वैल्यू 0 से 7c k को ओपन करते हैं अपन, है ना, या एक काम करते हैं 7c k को ऐसा ही रहने देते हैं। यहां पे 14 दिख रहा है और नीचे भी 14 दिख रहा है ना, तो मैं एक बार 14c k को ओपन करता हूं, 14 फैक्टोरियल 14 माइनस k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। समेशन यहां पे देखिए वेरी आर कर रहा है, k तो मेरा कांस्टेंट है, k तो कोई नंबर है भैया, वेरी सिर्फ आर कर रहा है, यहां लिख दूंगा r फैक्टोरियल r माइनस k फैक्टोरियल k तो कोई नंबर है भैया, अगर कोई नंबर है तो कट जाएगा, है ना भैया। आगे बढ़ते हैं अपन, अब क्या लिखते हैं यहां पे 14 फैक्टोरियल 14 माइनस r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल बदल गया, कट गया भैया हमारा, है ना। ये 14 फैक्टोरियल से ये 14 फैक्टोरियल चला गया। अरे कितनी बढ़िया बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़कर क्या करेंगे जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। समेशन, ठीक है, समेशन देखो जरा बच्चों, k की वैल्यू 0 से 7c k वैलिड हो रहा है। 14 माइनस k फैक्टोरियल अगर ऊपर चला जाए, क्योंकि 14 माइनस k फैक्टोरियल तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि वैरी तो r कर रहा है अंदर, मैं तो अभी k को वैरी नहीं करा रहा, ये समेशन अभी भी लिखा हुआ है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं और ये आ जाएगा 14 माइनस k फैक्टोरियल अपॉन 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 अपॉन, देखो जरा क्या दिख रहा है ये, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, कैसा बताओ, 14 माइनस k माइनस 14 माइनस r, और ये पूरा मिलाकर फैक्टोरियल, बताओ कैसा लिख सकता हूं, 14 माइनस k माइनस 14 माइनस r, देखो यही तो आएगा,
और ये कितना के साथ में बच्चों बताओ 14 माइनस आर फैक्टोरियल। बताओ और बताओ ये आर की वैल्यू कितनी आ गई, के से लेकर 14 तक। किसी को ऑब्जेक्शन है इसके अंदर बच्चों? देख लो बढ़िया सा सवाल, देखो अच्छा सवाल है यार, अब अच्छे सवाल भी सीखने पड़ेंगे, अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, डबल दिया हुआ था है ना। अब बताओ भैया बताओ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल को ही हम क्या लिखते हैं, एनसीआर लिखते हैं। तो यहां पर देखो n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल क्या बन गया, एनसीआर बन गया। आओ समेशन, ओ समेशन k की वैल्यू 0 से उठो 7 तक पहुंचो, 7c k बनो और ये पूरी सीरीज क्या बन जाएगी मेरी, बताओ 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 बताओ, यहां समेशन लिख देता हूं, क्या बन जाएगी बताओ, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n c r और r की वैल्यू कहां से कहां तक, k से लेकर 14 तक। बढ़िया काम, सिंपल, एक्सपांड किया, सॉल्व किया, कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समेशन, ठीक है, k की वैल्यू 0 से 7c k। अब बताओ इस सीरीज को खोलता हूं मैं जरा, r को k से शुरुआत कर रहा हूं तो 14 माइनस k c 14 माइनस k, ठीक है, फिर ऐसे करके आगे आगे तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आखिरी में सीरीज क्या बन जाएगी 14, मतलब 14 माइनस k c 0। और आप बताओ ये तो होगा nc0 nc1 nc2 nc3 अप टू ncn, और nc0 से ncn तक कंप्लीट सीरीज। क्या समेशन क्या होता है, 2 की पावर n। तो बताओ ये पूरा सीरीज का समेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n कितना है मेरे पास में, समेशन लिख देते हैं, k की वैल्यू 0 से 7c k 2 की पावर n, तो 14 माइनस k, है ना। अब आगे कैसे लिखेंगे समेशन, देखो एक समेशन तो खत्म हो गया मेरा, बड़ा सिंपल सा था, k की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक 7c k 2 की पावर 14 तो कांस्टेंट है, अपॉन कितना आ जाएगा 2 की पावर k। बढ़िया, अब मिलके सब सॉल्व करते हैं अपन। अब क्या करना है, तो सीरीज खोलते जानी है, आओ करें अपन, है ना। देखते हैं कितना बनने वाला है, 2 की पावर 14, देखो 2 की पावर 14 समेशन, है ना। और क्या आ जाएगा भैया, हमारा समेशन को नहीं लिखना है, अब पूरी सीरीज खोलते हैं अपन, पूरी सीरीज 2 की पावर 14, पूरी सीरीज खोलते हैं, कितना आ जाएगी 7c0 अपॉन 2 की पावर 0, 7c1 अपॉन 2 की पावर 1, 7c2 अपॉन 2 का स्क्वायर, 7c7 अपॉन 2 की पावर 7। बताओ बच्चों आगे बढ़ता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 को x लिख देता हूं, तो 7c0 1/2 को x लिखा, ऑब्जर्वेशन बना मेरा, मैं देखना सीख गया, देखते देखते सवाल की ओर पहुंच गया। 7c0 से 7c7 तक का एक्सपांशन भैया, तो 1 प्लस एक्स की पावर n ये आ गया हमारा, और कितना आ जाएगा 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 7, ये कैंसिल हुआ, तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 विच इज 6 की पावर 7। देखो आंसर आ गया 6 की पावर 7, डबल सीरीज। बिल्कुल अच्छा सवाल, इजी सवाल, रिपीट से देखना, इसको वापस से पूरा सॉल्व करना, बड़े काम की चीज है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए। चलो बच्चों अगला सवाल, अगेन आप बोलेंगे सर यार ये थोड़े डिफिकल्ट सवाल नहीं लग रहे हैं आपको, आप तो बोल रहे थे इजी सवाल है। अरे भैया एकदम सिंपल है, आपने बस क्या सीखा, r इंटू एन सी आर क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1, सीखा है कि नहीं सीखा है बताओ। और आपको बताया था ना यहाँ जैसा r है अगर वैसे ही r यहाँ होना चाहिए, यही सीखा था ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा बहुत ध्यान से देखना, r की वैल्यू 0 से 20, और ये सवाल आपके सामने वैसे ही आए ना, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद क्या करें, वो सवाल के बारे में खुद सोचें, और जैसे ही आपको लग जाए आपसे हो गया तो सॉल्यूशन देख लें, नहीं लगे कि आपसे नहीं बनेगा तो फिर अच्छे से सॉल्यूशन देखकर उसको नोट डाउन करें आप अपनी कॉपी में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो बस ऐसा लेट के बीच बॉडी पोज बना करके बकायदा नीचे लेटे, फोन ऐसा है और बस देख रहे हैं अपन, ये आप करेंगे आपके लिए नुकसान है।
बकायदा आप अपने टेबल चेयर पे बैठे हैं और सामने स्क्रीन पे ये चीज देखें और फिर क्वेश्चन पॉज करें, पूरा सॉल्व करें, नहीं आने पर देखें, आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं और मैं क्या सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ वीडियो प्ले किया, सुन लिया, बंद कर दिया, तो आपका थॉट क्या था आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या बोलते हैं, सर इस मेथड में ये करना है कि वो करना है, हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका थॉट उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन एग्जाम के अंदर जब वो खुद से सोचते हैं तो फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ना वो सॉल्यूशन वाली बुक खरीदते हैं ताकि पीछे से जनी है, फटाक से सॉल्यूशन देख लो, फटाक से सॉल्यूशन देख लो। उनका थॉट प्रोसेस कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि एग्जाम में पीछे से सॉल्यूशन देखना नहीं मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखें आप कि खुद से दिमाग लगाएं, नहीं बने फिर आगे देखें, फिर अब लिखें क्या सोच रहे थे और क्या सोचना था। राइट, चलिए डन करते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 से 20 आ गया, इसको लिख सकता हूं मैं r इंटू 20 CR और 20 माइनस r इंटू 20 CR और 20 CR को 20C 20 माइनस r लिख सकते हैं अपन। अब देखो r इंटू NCR, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा n नहीं है यहां पे, तो 0 से 20 r इंटू NCR कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 C r माइनस 1, ये बन गया हमारा। अब यहां पर देखो, यहां जो r है वही यहां पर r है, r इंटू NCR, r इंटू NCR, अरे बबलू इंटू NC बबलू। ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर पूरा r इंटू NCR वैसा का वैसे ही बन रहा है, r इंटू NCR जो यहां पे था वो यहां पर था, तो क्या बन जाएगा n कितना है मेरे पास यहां पे 20 कांस्टेंट है, बाहर लिखूंगा, और यहां पे n माइनस 1 C r माइनस 1, तो n माइनस 1 19 C r माइनस 1, इसका माइनस 1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 19 माइनस r। देख लो यही यूज किया है मैंने, 3-4 चीजें बाइनोमियल की यूज कर रहा हूं बस मैं। अब बहुत ध्यान से देखना, 2C का प्रोडक्ट, 2C, अभी आपने सीखा 2C का प्रोडक्ट मतलब कि क्या हुआ होगा, 2 एक्सपांशन का प्रोडक्ट हुआ होगा। अब 2 एक्सपांशन का प्रोडक्ट है तो सबसे पहले नजर कहां जाती है, नजरिया क्या होता है कि बेस का सम कांस्टेंट है कि नहीं। देखो ऐड करो यार, 90, अरे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कि ना, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यार अगर बेस का सम 18 आ रहा है तो बेसिकली ये क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, किसका होगा, x की पावर 18 का होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट बनता है उसी का कोएफिशिएंट होता है, किसके एक्सपांशन में होगा। मैंने बताया था यार, नहीं मालूम है तो पुराना वीडियो वापस से देखो, रिपीट करो भैया। यही तो समस्या हो जाती है कि भैया बाद में बच्चा रिपीट नहीं कर पाता, फिर नोट्स करते वक्त, नोट्स पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो दे रखा है। जब भी कंफ्यूजन सामने देखो और फिर से सीखो और आगे बढ़ो। 100 मारने हैं जेईई मेन के अंदर, नीचे नहीं सोचना है, चाहिए 100। और अगर तुम अपने ऊपर शक कर सकते हो ना, करोगे ना, तो ध्यान रखना बाकी सब तो बैठे ही है तुम पर शक करने के लिए। सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कौन सोच सकता है, पहले तो तुम खुद, और वही नहीं सोचता तो फिर कोई और क्या सोचेगा। तो जब नहीं है ना अपने ऊपर तरस मत खाना, जब तक ये कन्वर्ट ना हो, जब तक ये पूरा ना सीख लो, सोएंगे नहीं आज। कल सुबह उठो तो कम से कम सम्मान महसूस होगा कि चलो वो खत्म करके सोया हूं। अब बहुत ध्यान से देखो जरा, इधर बेस का सम कांस्टेंट दिख रहा है भैया अपने को, यहां पे 400 टाइम्स हो गया। ठीक है, देख लो जरा इधर, बस आर की वैल्यू अब 0 से शुरू नहीं होगी, देखो कहां से होगी, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, देखो बेस का सम कांस्टेंट दिख रहा है, क्या होगा, एक एक्सपांशन होगा मेरा 1 प्लस एक्स की पावर 19, दूसरा भी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 19, कितना हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 38। उस 38 में से किसका कोफिशिएंट चाहिए मुझको, 18 का, क्योंकि बेस का सम 18 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 400 टाइम्स 38 C 18। अच्छा, एक ऑप्शन में अगर आपको ऐसा लिख कर दे दिया जाए कि 38 C 20, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको फिर पता है NCR किसके बराबर होता है, NC n माइनस आर के। बताओ यही 3 चीज चल रही है सबसे ज्यादा, सब कुछ इसी के आगे पीछे आएगा। घबराना मत यार, बहुत करेंगे।
अगर आपको इन सवालों में मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे आप फीडबैक देते जाएंगे ना कि आपको समझ में आ रहा है। टेलीग्राम पे आइए, वहां पे इंटरेक्ट करिए। आप जितना फीडबैक देते जाएंगे कि आपको क्या मदद कर रहा है, मुझे उतने वीडियोस में वो चीज ध्यान रखने में मजा आएगा कि आपको मदद क्या कर रहा है। वरना मैं आया, बोला कि देखो मुझको कितना ज्यादा आता है और मैं चला गया। मैं ये भी कर सकता हूं कि बहुत सारी किताबों में से और सब में से कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल निकाल लिए जाएं, बड़े बड़े आपको बता दिए जाएं, देखो मैं क्या लेवल दे रहा हूं, लेकिन गेन कुछ नहीं हुआ। ये इनिशिएटिव और ये पेन लिया ही इसलिए है कि आपकी जो एक्चुअल समस्या है वो दूर हो। सिर्फ आया, कहानी बोली, सवाल करा दिया, चला गया, ऐसा नहीं। ऐसे तो फिर आप सर्च कर सकते, बहुत कुछ मिलेगा आपको। आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल इन सच अ वे कि मैं आपकी जो दिक्कत है वो नेक्स्ट टाइम पे कुछ वीडियोस में सुधार सकूं। आपने बाइनोमियल कहा, रोल्स लेग्रांजेस कहा, मैंने शुरू कर दिया। इसके बाद आपने मुझको फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे यूज होती है ये कहा, मैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पढ़ते जाओ, समस्या आएगी, सीखते जाओ। एक मिशन दिमाग में रखना है, 100। देखते हैं इस बार कितना बच्चा फोड़ता है। थैंक यू सो मच।